सिनेमाया नामक ये मंच सिनेमा के ऊपर चर्चा करने के लिए बनाया गया है, परंतु सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है। और जब समाज व्यथित हो, जब समाज परेशान हो, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम समाज के साथ मिलकर उस समस्या के ऊपर सोचें, विचारें, उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। और आज मैं यही प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं। जो घटनाक्रम है उसने मुझे इतना आहत कर दिया है कि मेरी सोचने विचारने की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। मेरा मन इतना आहत है कि मेरा कुछ बोलने को, कुछ सोचने को, विचारने को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को आप तक पहुंचाने की, और जो मेरे मन में हो रहा है उसको मैं शेयर करूं आपके साथ। हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ उसकी शुरुआत हजारों साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में देखें तो उसकी शुरुआत 1947 में हुई, जब 15 अगस्त को देश का विभाजन कर दिया गया। देश का ये विभाजन किस कारण हुआ हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मुझे उन शब्दों का उपयोग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आज जब उस विषय पर चर्चा हो ही रही है, तब मैं संयम रखते हुए जितना भी सत्य बोल सकता हूं उतना सत्य बोलूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक राजनेता ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। उनके इतिहास अलग हैं, उनके हीरो अलग हैं, उनका आपस में खान पान नहीं है, उनका आपस में विवाह नहीं है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भारतीय मुसलमानों को एक अलग देश मिलना चाहिए। उनकी इस आर्ग्यूमेंट की परिणति पाकिस्तान की स्थापना में हुई। जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े वकील थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, और जो इस्लाम में वर्जित है वो खाते थे, वो मदिरा पान करते थे। ये सब बातें सबको मालूम है। तो देखा जाए तो उनके लिए ये जो आर्ग्यूमेंट था, टू नेशन थ्योरी, ये एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट था। और जैसे ही उनकी पॉलिटिकल विल पूरी हुई, तैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान एक सेकुलर देश होगा। और इस आशय की उनकी एक स्पीच भी है, लेकिन आजकल वो ढूंढे भी नहीं मिलती, क्योंकि उसको पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने कहीं दफन कर दिया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था कि पाकिस्तान हमको प्राप्त हो गया, पाकिस्तान अब एक सेकुलर देश है और यहाँ पर सब आज़ाद हैं अपने अपने मस्जिदों, मंदिरों, गिरजों, गुरुद्वारों में जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान बनने के बहुत जल्द बाद ही उनका देहांत हो गया, और उसके बाद में जो घटनाक्रम चल रहा है वो वहां तक पहुंच गया जहां पर वो 22 अप्रैल को पहुंचा हुआ था। पाकिस्तान की सत्ता पर जो भी काबिज रहना चाहता है वो कट्टर इस्लाम का सहारा लेता है। इससे पहले जनरल जियाउल हक और जितने भी जनरल हुए हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया है, और इसी का प्रयोग करते हुए जनरल आसिफ मुनीर ने ये घोषणा की कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, वो साथ में नहीं रह सकते। ये बोलते हुए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में न जाने कितने हिंदू अभी भी रहते हैं।
ईसाई भी हैं, थोड़े बहुत सिख भी होंगे। एक राज्याध्यक्ष होते हुए उनकी ये घोषणा कहीं से भी सही नहीं कही जा सकती। और उनकी इस घोषणा के तुरंत बाद पहलगाम में वो घटना घटी जिसकी पीड़ा को हम आज तक नहीं भूल पाए। और वो घटना थी जब आतंकवादियों ने पूछ पूछ कर कि तुम्हारा धर्म क्या है, और इससे भी अभद्र काम करके उनको ढूंढ के हिंदुओं को गोलियां मारी, जिसका परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। और जो आजकल जो परिस्थिति चल रही है सीज फायर की है, लेकिन सबका मन एक कड़वाहट से, एक बेचैनी से भरा हुआ है। हम कैसे इस बेचैनी और कड़वाहट से मुक्त हों? हम किस प्रकार एक देश, एक 25 करोड़ लोगों का समूह, जिनको जन्म से यही सिखाया गया है कि हिंदुस्तान एक काफिरों का देश है, काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, कभी जाके अगर आप उन वीडियोस को देखो तो कितनी घृणा है एक आम पाकिस्तानी के मन में हमारे प्रति। ये देखकर आप घबरा जाओगे। मानवता का, इंसानियत का दूर दूर तक कोई भी ठिकाना नहीं है, दिखाई नहीं देती। एक धर्मांध विचारधारा के द्वारा एक देश को, एक समूह को संगठित रखने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये घाव एक नासूर का रूप ले चुका है हमारे लिए भी। और जो लोग सरहद पार सत्ता में रहने का, सत्ता में टिके रहने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए घूम फिर कर धार्मिकता के कट्टरपन का सहारा ले रहे हैं, वो लोग आज न केवल अपने लिए बल्कि हमारे लिए इतने घातक बन चुके हैं, जिसको अभिव्यक्त करना, जिसको अभिव्यक्त करने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं इस बात को, फिर भी मुझे कहनी पड़ रही है। जो मुझे समझ में आता है मैं आपको समझा रहा हूं कि हम पैदा होते हैं एक संसार के अंदर, और एक दिन हम चले जाते हैं इस संसार से। हम बिन बुलाए आते हैं और बिन बुलाए चले जाते हैं, और बीच में हम सवाल करते हैं कि हम कहाँ हैं, ये संसार क्या है, ये संसार किसने बनाया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊंगा। और ये सवाल हमको परेशान करते हैं। तब धर्म आके हमको समझाता है कि ये संसार परमात्मा ने बनाया है और हमें संसार में भेजा है उसकी पूजा करने के लिए, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए। और अगर हम उसके बताए हुए मार्ग पर चले तो हम जन्नत में जाएंगे, जहां हमें वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जिनकी हम इस संसार में कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हम उसके बताए रास्ते पर ना चले, अगर हमने उसकी पूजा ना की, तो हम नरक में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, जहां हमें अनंत काल तक जलाया जाएगा। हमारी खाल जल जाएगी, उसको दोबारा से भगवान देगा, फिर जलाएगा। तो इस तरह की क्रूर कल्पनाएं हैं जिनसे, जिन लोगों की ये कल्पनाएं हैं वो स्वयं को भी भयभीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया को भी भयभीत करना चाह रहे हैं। स्वर्ग का लोभ भी एक भय है। वो भय है क्योंकि हम डरे हुए हैं कि हमने कोई भी गलत काम लिया तो कहीं हमको स्वर्ग में घुसने से हमको रोक ना लिया जाए, कहीं हमें जहन्नुम में डाल ना दिया जाए। ये जो डर है, इसने उन लोगों को जो इस विचारधारा
को मान रहे हैं और इसको प्रसारित और प्रचलित करना चाहते हैं, वो स्वयं भी भयभीत हैं और पूरी दुनिया को भयभीत रखना चाहते हैं। आज मानवता एक अपने इतिहास में एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जैसा कि पड़ाव उसने कभी पहले नहीं देखा था। पिछले 10,000 साल का लिखित और अलिखित इतिहास मार धाड़, हिंसा और युद्धों से भरा हुआ है। इंसान ने अपने इतिहास में आज तक एक दूसरे का खून बहाने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध हुए और उसमें कितना नुकसान हुआ जानो माल का, वो सब हमको अच्छी तरह मालूम है और हमने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। हर व्यक्ति की ये समस्या है कि वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, उसकी क्या आइडेंटिटी है। और जब आप एक ऐसे धर्म में जन्म लेते हो जहां आपको जन्म लेते ही आपके कान में मंत्रोच्चारण होता है और तभी से आपको बता दिया जाता है कि आप इस धर्म में पैदा हुए, ये आपकी पहचान है, ये आपका इतिहास है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 5-7 साल की उम्र तक हमको जो संस्कार जो हमारे मन में भर दिए जाते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। तो इस प्रकार का एक समूह है 25 करोड़ लोगों का। और वैसा ही रेडिकलाइजेशन हमारे दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी किया जा रहा है, जो हमने पिछले साल देखा। तो इसीलिए हम सबके लिए बड़ी ही चिंताग्रस्त परिस्थिति है। हम अपने मन को साफ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के मन को कैसे चेंज करें? जो व्यक्ति युद्ध लड़ने को उतारू हो, उसको हम शांति का संदेश कैसे दें? और क्या हम उसी की तरह उपद्रवी बनकर और उसी प्रकार से उससे प्रतिशोध लें जिस प्रकार की मानसिकता से वो स्वयं पीड़ित है? कोई भी दुश्मन चुनने का हमको कभी भी अधिकार नहीं है, लेकिन दुश्मन चुनना चाहिए। दोस्त चुने जाए कि ना चुने जाए, लेकिन दुश्मन चुने जाने चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी दुश्मन से लड़ते हैं तो हम लड़ते लड़ते धीरे धीरे उस दुश्मन के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि उस दुश्मन से जीतने के लिए हमें उससे भी बढ़कर वो काम करने होते हैं जिन कामों में वो संलिप्त है। और यही हमारा दुर्भाग्य है। हमारा पड़ोसी देश हमें उस पाशविकता की तरफ लगातार धकेल रहा है जिस पाशविकता में वो लिप्त है, जिस पाशविकता में वो लीन है। ऐसे समय में मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अंदर हमारे साथ जो उस धर्म के धर्मावलंबी हैं, जिस धर्म के नाम पर पाकिस्तान ये उपद्रव फैला रहा है और बांग्लादेश को भी रेडिकलाइज कर रहा है, अगर भारतवर्ष में वो धर्मावलंबी अपने आप को डी रेडिकलाइज करें तो एक आशा की किरण सामने दिखाई देती है। लेकिन सत्य यह है कि वो आशा की किरण मौजूद नहीं है। इस पे मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो वातावरण है मैं उसको और विषाक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा इशारा काफी है। हम सबका मन होता है कि मैं विश्व का श्रेष्ठतम व्यक्ति हो जाऊं, मेरी विचारधारा श्रेष्ठतम हो, मेरे जो भी मेरे के साथ जुड़ा हुआ है वो दुनिया का श्रेष्ठतम हो। तो जब इस प्रकार मुझे बोला जाता है
कि मैंने उस धर्म में जन्म लिया जो संसार का श्रेष्ठतम धर्म है, और उस धर्म का जो परमात्मा है वही सच्चा परमात्मा है, और उस सच्चे परमात्मा से जुड़ने वाला जो गुरु है वही एकमात्र एक सच्चा गुरु है। तो इससे मेरे अंदर एक ऐसा गुरूर पैदा होता है, जिस गुरूर को अगर कोई भी सवाल करे, उस गुरूर पर कोई भी सवाल या निशान उठाए, तो एकदम से मैं क्रोधित हो जाता हूं। मेरे अंदर एक हिंसा का ज्वार उठता है और मैं पागल होकर बाहर निकलता हूं, पत्थरबाजी करता हूं। शुरुआत में, अंत में तो कुछ भी कर सकता हूं। तो ये जो विचारधारा है, इससे किस प्रकार मुक्ति मिले, ये हम सबके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।